दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो देश में हो रहे एक विशेष तरह के हादसों के ऊपर है। जो हादसे हैं गैंट्री एक्सीडेंट या क्रेन एक्सीडेंट ड्यूरिंग इरेक्शन। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। अंत तक मेरे साथ बने रहिए और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करके और मुझे बताइए। शुरुआत करते हैं कि लीडर और लेबर दोनों का इनिशियल अल्फ़ाबेट जो है वो एल ही है, पर बाद का अल्फ़ाबेट ही जो है दोनों को बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। एक जो है वो गाए तो भी कान में पेन और दूसरा पादे तो भी कहलाएगा तानसेन। अब आते हैं इतिहास में। 1990 में आए देश में उदारीकरण, जो कि मेरी नज़र में उधारीकरण है, उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज देश में पैदा हुआ बच्चा भी लाख रुपया से ऊपर उधार लेकर ही पैदा हो रहा है। देश में इंफ्रा का बूम आ गया। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में अब मुख्य प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए तो अपना मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर, कोंकण रेलवे और लास्ट में आ गए डीएमआरसी। देश में घर बैठकर कार्ड खेलने वाले सिविल इंजीनियर को भी काम का अवसर मिल गया इसके दौरान, नहीं तो उनको कुत्ता भी यहाँ पूछ नहीं रहा था। इन्हीं प्रोजेक्ट के लीडरों ने कुछ चुनिंदा वर्ड इस्तेहार किए जो कि आज तक फॉलो हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट लीडर का ही देन था। पहला था माइल स्टोन अचीवमेंट, दूसरा बिफोर टाइम कंप्लीटिशन, तीसरा प्री कास्ट लॉन्चिंग गडर, टीबीएम, नैटम, और उसके बाद आ गया हमारा अंडरग्राउंड, एलिवेटेड, टॉप डाउन, बॉटम अप, प्री कास्ट सेगमेंट और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब इसके लिए केवल इंजीनियर का ज़रूरत नहीं था, बहुत मास स्केल में लेबर का भी ज़रूरत पड़ा। अब लेबर तो ट्रेंड थी नहीं, उसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट था, जो कि ईजाद किया गया 96 आवर्स ट्रेनिंग का। पर जो मुख्य रोल अदा करना था इस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को स्मूथली रन करने के लिए, सेफ्टी, वो कागज़ में ही रह गया। 96 आवर्स ट्रेनिंग हुआ कुछ लेबरों का, कुछ का नहीं हुआ, और प्रोग्रेस तो पागल है भाई, हाथी की तरह जो है वो पागल हो गया। और सारे लेबरों को जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे ऐसा कुचला कि आप डाटा निकाल लीजिएगा तो हतप्रभ रह जाइएगा। कम से कम 1000 आदमियों से ऊपर की तो बलि चढ़ चुकी है अब तक, उससे भी ज़्यादा, जो कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट के शिकार हुए इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। कम से कम 100 एग्जाम्पल तो मेरा सुना और 10 से 15 तो आंखों देखा हुआ है। अब जो खाना पूर्ति का खामियाजा जो भुगतना पड़ा वो बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीटिशन का जो लीडर माला पहने तो फेल्योर का घड़ा भी उनके सर पे ही फूटना चाहिए। सब गधे जो हैं
वो न्यूटन और एडिसन बनने की होड़ में लग गए। और लेबर जो है, लेबर तो जस्ट एक नंबर है, आ रहा है और जा रहा है, ऐसा मानकर चलिए। अब आते हैं क्रेन हादसों के ऊपर। 2001 में जो है वो जब डीएमआरसी फॉर्म हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे क्रेन हादसे हुए। पर यहाँ क्या था, कम समय में एक माइलस्टोन अचीव किया गया कि भाई जो 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, उसको 1.5 साल में कैसा कंप्लीट किया जा सकता है। एसी में बैठ कर के लीडर जो है प्लानिंग करके बैठ गए कि ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ न कुछ तो हो जाएगा। अब इसी चक्कर में हुआ सेफ्टी फेल, मैकेनिकल फेल। सेफ्टी फेल इन द सेंस, अगर मेरी नज़र में बोला जाए तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सब पेपर में ही रह गया, कोई उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया। मैकेनिकल फेल, एक मानक रखा गया कि इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए। अब सब कॉन्ट्रैक्टर जो था वो अपनी प्रॉफिट की वजह से घटिया मशीन लेकर आया और उसी से काम करने की कोशिश किया, जो कि ड्यूरिंग वर्क जो है प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाया। चेकलिस्ट बना तो चेकलिस्ट भी जस्ट खाना पूर्ति की तरह आ रहा है, आदमी टिक मार के साइन करके अपना चलते बन रहा है। ऑपरेटर को देख लीजिए तो ऑपरेटर भी वही हैं, चंटू और बंटू। 12 घंटा ड्यूटी है, अगर बंटू बीमार पड़ गया तो चंटू ही 24 घंटा ड्यूटी के लिए अवेलेबल है। मशीन वैसे ही हैं, न मेंटेनेंस का कोई ठिकाना है और उनका वर्किंग स्टाइल तो भगवान ही मालिक है। नेताजी का जो ये एक चुटकुला था कि नेताजी जो हैं खुद कार चलाने लगे और एक्सीडेंट कर दिए, तो उनके ड्राइवर ने कहा ये सरकार नहीं है, कार है कि कोई भी चला ले। सरकार तो कोई भी चला सकता है, ये कार है, इसके लिए ड्राइवर का ही ज़रूरत है। शायद इसका बेहतरीन उदाहरण मानकर चलिए। लीडर जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कैंची लेके घूम रहे हैं। इलेक्शन के पहले ही उनको फीता काटना है और फिर दोबारा चुनकर आना है। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा बचाना है। लेबर तो जो आया है वो क्या लेकर आएंगे और क्या लेकर जाएंगे। आया है वो जाएगा ज़रूर। अब आते हैं कि इन हादसों के पीछे जो है बेसिक रीज़न क्या है। तो बेसिक रीज़न मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो बेसिक रीज़न जो है वो 6 से 7 रीज़न है। अब क्रेन हादसों में सबसे पहला रोल तो आता है लोकेशन और ग्राउंड कंडीशन का। इसमें जो है जिस लोकेशन पे क्रेन खड़ा किया जा रहा है वो लोकेशन स्टेबल है क्या, और अगर गैंट्री है तो गैंट्री में भी बहुत सारा छेड़खानी किया जाता है, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो एज पर ड्राइंग नहीं हुआ रहता है। तो गैंट्री में हम लोग थोड़ा बहुत उलट फेर करके और किसी भी तरह इरेक्शन को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए न डिजाइन कंसर्न लिया जाता है और ना ही कुछ जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाता है। इसकी वजह से भी गैंट्री फेल होती है। और क्रेन का तो वही है कि अगर स्टेबल ग्राउंड में क्रेन खड़ा नहीं होगा या अपनी औकात से ज़्यादा लोड उठाएगा, ये तो ड्यूरिंग इरेक्शन जो है 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना है। 99.9% मान कर चलिए कि उसको फेल होना ही होना
तीसरा जो है एक एकदम सबसे सटीक एग्जाम्पल है बारिश। अगर बारिश हुआ है रिसेंट टाइम के दौरान और उसी कंडीशन में आपको क्रेन खड़ा करना है तो ग्राउंड आपको निरीक्षण करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो जैक को रखने के लिए स्टील प्लेट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड गीला होने की वजह से कभी भी दब सकता है। लास्ट में आ गया ऑपरेटर। ऑपरेटर तो मैं पहले भी बता चुका, ऑपरेटर चंटू और बंटू हैं, दो ही ऑपरेटर रखे गए हैं। एक भी अगर बीमार हो गया तो प्रोग्रेस और तो पागल है, प्लानिंग रुक नहीं सकता है, इरेक्शन कंटिन्यू रखना है तो भाई दिन वाले ऑपरेटर को ही रात में रोक दिया गया। कुछ ऑपरेटर तो इतने कलाकार हैं कि पौआ लगा के भी साइड में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमसे अच्छा ऑपरेटर तो कहीं मिलेगा नहीं, और एक्सीडेंट करके बैठ गए। चेकलिस्ट जो है वो खाना पूर्ति न किया जाए। मैकेनिकल और सेफ्टी दोनों का इसमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है। दोनों प्रॉपर जो भी चेकलिस्ट में दिया गया है वो सारा को अगर चेक करते हुए ये करें तो हादसा जो है 90% टल सकता है। लास्ट में आ गया मिसिंग ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट। अब मान लीजिए अगर डिज़ाइन फॉलो नहीं किया गया और कुछ जो है इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो डिज़ाइन कंसर्न लेकर हम जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट को प्लान करें, ताकि जो है एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने का चांस ना रहे। जैक लगाएं तो उसके जैक के नीचे वुडन बटन भर दें, ताकि जैक अगर दबे भी तो वुडन बटन जो है वो लोड ले ले और क्रेन को दबने ना या झुकने ना दे। तीसरा है मशीन फेल। मशीन कभी भी ख़राब जो है उसको कभी मत हायर कीजिए और कभी मत यूज कीजिए अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो। और प्लानिंग, जो भी चूतिया नंदन एसी में बैठ करके और शिमला का मौज लेते हुए प्लानिंग करके बैठे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो भाड़ में जाए ऐसा प्लानिंग। आप किसी को पैदा नहीं कर सकते हैं तो किसी की जान लेने का भी आपको कोई हक नहीं है। पुअर लीडरशिप, लीडर ऐसे हैं जो कि पद्म श्री लेने के लिए तैयार हैं, लेबर मरे तो मरे, हम मुझे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अगर कोई सेट कर सकता है तो पुअर एग्जीक्यूशन। आपको न पुअर लीडरशिप का डर होना चाहिए, न पुअर प्लानिंग का डर होना चाहिए। जो काम पॉसिबल नहीं है उसको आप जो है रिस्क लेकर के कभी भी कंप्लीट करने की कोशिश न कीजिए, वरना ऐसा हादसा हो रहा है, होगा और होता रहेगा। लेबर मर रहे थे, मरेंगे, और तो और कुछ हो नहीं सकता है। आप जस्ट जो भी लेबर है, मेरा तो एक ही मानना है कि गलत समय में गलत जगह पे आप अवेलेबल न रहें। जहाँ भी गलत काम हो रहा है वहाँ से अपना जो है बोरिया बिस्तरा उठाएं और निकल लीजिए। जान तो बच जाएगा, सर सलामत तो टोपी हज़ार। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।